तो कैसे हो आप सब लोग? पढ़ना चाहते हो आईएल्स का राइटिंग? चलो पढ़ाता हूं, बड़े अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते। और एक बात क्लियर करना चाहता हूं, 1 मिलियन पे मेरा वीडियो आएगा कि बाहर जाने के लिए लोन कैसे लें, कौन से बैंक से कितने पैसे मिलेंगे, कैसे चुकाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, सब कुछ। तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और 1 मिलियन कीजिए और वीडियो का इंतजार कीजिए। और आज का वीडियो थर्ड, सेम शर्ट में। ये मत सोचना कि भाई साहब गरीबी बहुत आ गई, एक्चुअली मैं जहां पे बैठा हूं ना कोई और कपड़े नहीं है, तो इसलिए सेम शर्ट में बनाता जा रहा हूं। लास्ट 2 बन गया, तीसरी बना रहा हूं। शुरू करने वाला हूं आईएल्स में राइटिंग में इंट्रोडक्शन कैसे लिखें और एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस करें। और कैसे, देखो ये सिंपल सी बात है, राइटिंग टास्क कोई भी हो इंट्रोडक्शन तो लिखना पड़ेगा। रमन सर के इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका क्या है, चलिए देखते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। जी हाँ, मेरे पास आज यहाँ पे स्टेटमेंट है, थोड़ा सा डिजाइन वगैरह कर देते हैं, अच्छा लगेगा। जी हाँ, तो ये देखिए IELTS राइटिंग, WRITING राइटिंग, ठीक है। तो आज मैं सिखाने वाला हूं कि आपने इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है। दिमाग में एक बात बिठा लो, इंट्रोडक्शन कोई भी हो, कोई भी राइटिंग का टॉपिक हो, इंडिया कनाडा कहीं पे भी रहते हो, जर्नल एकेडमिक कोई भी हो, +2 MA कोई भी हो, बैंड स्कोर मैं बताता हूं कि राइटिंग जो होती है ना, ये स्टेटमेंट आपको एग्जामिनर ने दे दी, आपके पास 40 मिनट है पूरे एग्जाम को लिखने के लिए, राइटिंग टास्क 2 को। तो इंट्रोडक्शन हमेशा हमेशा मतलब हमेशा कितने पार्ट्स में होती है? 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में इंट्रोडक्शन होती है, 2 पार्ट की। तो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अगर मैं आपको बताता हूं कि एक तो स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि पीपल हु लिव इन लार्ज सिटीज फेस अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। चलो ठीक है, लोग हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं। और जो थीसिस होता है ना, ये पूछ रहा है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और हाउ कैन दीज बी टैकल्ड, ये कैसे टैकल होंगी। मतलब इसको आप 2 भाग में डिवाइड कर सकते हो। जो पहले वाला भाग है वो है ये वाला कौन सा, अगर मैं आपको ये क्लियर करता हूं, मतलब जिसमें ना हमें ये बताया गया जो भी क्वेश्चन होगा उसकी स्टेटमेंट ये होगी। और उसको करने का तरीका पता है क्या होता है? हमने ना एक एक वर्ड को ऊपर से नीचे निकालना है विद द हेल्प ऑफ सिनोनिम। देखिए 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक तो होता है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड पता है कौन सा होता है? जो पढ़ेगा ये पूरी लाइन को अपने दिमाग में रिफ्रेश करेगा और दाड़ 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 लिख देगा। मगर एक वो बच्चे होते हैं जिनको बेचारों का बेस नहीं होता, मगर आईएल्स करनी बड़ी जरूरी होती है, या फिर कहीं जाना है, किसी को लेके जाना है, किसी को मिलना है, जो करना है। तो उसके लिए मेरा सबसे अच्छा तरीका पता है कौन सा है? सबसे पहला आपने क्या करना है, जैसे मैंने पीपल, फाइंड कीजिए पीपल का सिनोनिम। बहुत लोग बोलते हैं मासीज, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं इंडिविजुअल्स, बहुत लोग बोलते हैं फॉक्स, कोई भी कुछ भी। तो मैंने बोला इन पीपल का सिनोनिम, तो मैंने बोला इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब क्या है? इंडिविजुअल कौन होते हैं? जो लोग होते हैं, ठीक है। हु लिव इन, मैंने बोला इंडिविजुअल, हु का हु लगा दिया मैंने, लिव का सिनोनिम कोई आता है मेरे दिमाग में? एक तो आ रहा है स्टे, आ रहा है। स्टे का मतलब रुकना होता है ना, चाहे वो शॉर्ट पीरियड के लिए रुकना होता है, मगर लिव का मतलब भी रहना होता है। इंडिविजुअल हु लिव को ना मैंने थोड़ा सा डाउट है यार, स्टे लगाऊं या लिव लगाऊं, डाउट नहीं क्रिएट करना, सेम का सेम लिख दो, लिव, बात खत्म। इन, हाँ उसने बोला कि लार्ज सिटीज, मेरे को लार्ज सिटी के सिनोनिम आते हैं, लिव इन मेट्रो सिटीज, फेस अ रेंज ऑफ प्रॉब्लम। मैंने बोला फेस का फेस लिख दूंगा, फेस अ रेंज ऑफ, रेंज वेरियस प्रॉब्लम्स का मतलब ऑब्स्टेकल्स। एक बात ध्यान से देखिए, जिसका मेरे को सिनोनिम आया मैंने उसका सिनोनिम लिखा, जिसका सिनोनिम नहीं आया मैंने नहीं लिखा। एक बार देखिए, पीपल का सिनोनिम इंडिविजुअल, हु लिव इन, मैंने बोला हु लिव इन, सेम लिख दिया। लार्ज सिटीज, मैंने बोला मेट्रो सिटीज। उसने बोला फेस अ, मैंने बोला फेस अ।
उसने बोला रेंज ऑफ, मैंने बोला वेरियस, उसने बोला प्रॉब्लम्स, मैंने बोला ऑब्स्टेकल्स। दिमाग में एक बात को फिट कर लो अगर पेपर क्लियर करना है। जो जो आपको ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है ना, उसके आपने सिनोनिम्स उतारने हैं, और अगर किसी का सिनोनिम आपको नहीं आता ना तो छोड़िए, सेम का सेम लिख दीजिए, मगर गलत मत लिखिए। इसको बोलते हैं रीफ्रेज करना। मतलब पहली जो स्टेटमेंट है वो है रीफ्रेज, ये हमने कर दिया। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है थीसिस। थीसिस का मतलब पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। इसने बोला व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम आती है। हमने एग्जामिनर को पता है क्या लिखना होता है, मैंने बोला दिस एसे, दिस एसे, ये जो ये वाला एसे है ना, दिस एसे विल एग्जामिन, विल एग्जामिन, एग्जामिन बोल देते हैं, दिस एसे विल एग्जामिन सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। मैंने बोला कि भाई जो ये, इसने पूछा ना कौन सी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने बोला कि भाई जो ये ऐसे है ना, इसमें मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बता दूंगा। और दूसरी इसने क्या बात पूछी, हाउ कैन दीज बी टैकल्ड, इसको कैसे टैकल्ड करना है, तो मैंने यहां पे लिख दूंगा अलोंग विद, इसके साथ साथ, अलोंग विद सम पॉसिबल सॉल्यूशंस। ये बात होगी, इंट्रोडक्शन यहां पे खत्म होगी। कोई बेवकूफ बना के नहीं पढ़ा रहा, सिंपल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं कि आपके पास दो चीजें होती हैं। इसने एक बार तो स्टेटमेंट ऊपर वाले ये स्टेप दे दिया, कोई भी ऐसे आएगा उसका एक स्टेप तो ऐसा होगा जिसको हमने रिफ्रेश करना होगा, जिसका सिनोनिम आया वो लिख दिया, जिसका नहीं आया वो नहीं लिखा। दूसरा उसने पूछा कि कौन सी प्रॉब्लम आएंगी, मैंने बोला इस ऐसे में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी। उसने बोला कैसे टैकल करें, और मैंने बोला साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे टैकल करें। मतलब इंट्रोडक्शन ना इस तरीके से आपको एग्जाम में करनी आएगी, जिसको आपको ये पता होना चाहिए कि दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स का मतलब है, एक होता है रीफ्रेज, रीफ्रेज, और दूसरा पार्ट होता है प्लस थीसिस। मतलब क्या है, रीफ्रेज वाला जो पोर्शन होता है उसमें हम सिनोनिम से चेंज करेंगे, जिसका आता है, जिसका नहीं आता वो नहीं करेंगे। और थीसिस में हम बताएंगे कि ऐसे कौन सा है। जैसे ये वाला प्रॉब्लम सॉल्यूशन का था तो मैंने लिख दिया, अगर मान लीजिए अग्री और डिसएग्री वाला होता, मान लीजिए बोथ व्यू वाला होता, मतलब ये सभी में रीफ्रेज तो सेम रहता है, थीसिस में थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन की ये थी, अगर मान लीजिए अगर थीसिस होती बोथ व्यू का ऐसे होता तो मैं सिंपल लिखता दिस ऐसे विल एक्सप्लेन द बोथ व्यूज। अगर ऐसे होता, मान लो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का होता, दिस ऐसे विल एक्सप्लेन बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मतलब थीसिस आपने जस्ट चेंज करना है, रीफ्रेज सेम रहने वाला है, और इस चीज के आपको मिलने वाले हैं हाफ बैंड स्कोर, आधा बैंड मिलेगा, और इंप्रेशन अलग से। अगर आपको ये लगता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको रिप्लाई करवाऊंगा, या आप करूंगा या मेरा एम्प्लॉय करेगा। मतलब ये ध्यान में रखो कि इंट्रोडक्शन जो होता है ना वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और ये लास्ट वाला इंप्रेशन भी होता है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताना, कुछ भी पूछना है बताना, हम आपको जवाब देंगे। अगर जवाब ना भी दे पाए तो हम सारे कमेंट को पढ़ के ओवरऑल करके उसका वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, भगवान आपकी रक्षा करे और आपका एग्जाम क्लियर हो। लव यू। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ करना, मगर ये वीडियो दिल से बनाया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और 1 मिलियन के ऊपर मेरा लोन वाला वीडियो है, जो स्टूडेंट लोन कैसे होता है उसका वेट करना। थैंक यू वेरी मच।